हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं दिशा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको कुछ तत्वों के उच्चतम और निम्नतम गुण के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आज की क्लास थंबनेल पर लिखे हुए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड शानदार क्लास है, तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ यदि आपको आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है थंबनेल पर लिखे हुए सभी एग्जाम के लिए। तो फिर चलिए बात करते हैं इस शानदार टॉपिक पर। देखो, ऐसा मत समझना कि एग्जाम में सभी क्वेश्चंस कठिन ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, और इजी क्वेश्चन में आप घबरा जाते हैं। इजी क्वेश्चन ही हमेशा स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करो हमेशा कि सरल कठिन के साथ साथ सरल क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करें। ठीक है, तो जैसा कि एक तरफ लिखा हुआ है उच्चतम एवं निम्नतम गुण, और एक तरफ उनके तत्व लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट की बात की जाए तो लिखा हुआ है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व बात की जा रही है, वो भी नॉन मेटल में, मीन्स अधातु में। तो सबसे हल्के तत्व अधातु की बात की जाए तो हमारा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु होती है, आपको पता है। ये बेशक हमारी एस ब्लॉक में रखी गई है, लेकिन ये हमारी एक अधातु होती है। वैसे आपको पता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखे हुए सभी एलिमेंट्स मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा तत्व जो हमारा रखा गया है एस ब्लॉक में, लेकिन वो एक अधातु है, जो कि ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट की बात की जाए सबसे भारी तत्व कौन सा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई एक बार पूछा गया है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। पूरी आवर्त सारणी की बात की जाए तो सबसे भारी तत्व ओशियम होता है। आगे है सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। साथ ही साथ द्रव धातु की बात की जाए, यदि लिक्विड स्टेट में किसी मेटल की बात की जाए तो हमारी मरकरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शानदार क्वेश्चन है ये कि द्रव धातु ऐसी कौन सी द्रव धातु है जो हमारी कहने का मतलब है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक हमारी अपवाद स्वरूप होती है मरकरी। वैसे सभी हमारी धातुएं सॉलिड स्टेट में कहने का मतलब है ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप हमारी मरकरी जो होती है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका द्रव अधातु। यदि द्रव अधातु की बात की जाए तो हमारी एक ही होती है ब्रोमीन। वैसे अधातुएं तीनों स्टेट में पाई जाती हैं, ठोस में भी कुछ होती हैं, कुछ द्रव में भी होती है, कुछ गैस में भी होती हैं। लेकिन यदि किसी एक की बात की जाए तो हमारी ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे अच्छा सुचालक। सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है। सबसे अच्छी सुचालक धातु हमारी सिल्वर होती है। सिल्वर सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक धातु होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। आगे है कि दूसरा सबसे अच्छा सुचालक। आपने फर्स्ट देखा सबसे अच्छे की बात की जाए तो हमारा सिल्वर होता है, लेकिन दूसरा सबसे अच्छे सुचालक की बात की जाए तो हमारा कॉपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा अधात्विक चालक। सबसे अच्छा अधातु चालक की बात की जाए तो ग्रेफाइट होता है। अभी आपने धातु देखी, और यदि बात की जाए अधातु में तो ग्रेफाइट जो होती है वो एक कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन एक हमारी अधातु होती है। यदि कार्बन हमारा अधातु है तो ग्रेफाइट भी हमारा अधातु माना जाएगा, और ग्रेफाइट अधातु होकर के भी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। ठीक है,
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु। सबसे पहले आपको तन्य और आघात वर्धनीयता का मतलब हम बता देते हैं। तन्य का मतलब होता है कि ऐसे मेटल जिन्हें पीट पीट करके लंबे तारों में खींचा जा सके, ऐसे हमारी धातुएं या फिर ऐसे कोई एलिमेंट्स जिन्हें पीट पीट कर तारों के रूप में खींचा जा सके, वो उन्हें कहा जाता है तन्य धातुएं। और आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बिछाया जा सके या फिर उसे फैलाया जा सके। ठीक है, जैसे कि गोल्ड की बात की जाए, सोने की बात की जाए, तो सोना हमारी एक ऐसी धातु है जिसे हम पीट पीट करके पतले तारों में भी खींच सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम पीट पीट कर एक लंबी चादर का भी रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छे की बात की जाए तो हमारा तन्य और आघात वर्धनीय गोल्ड ही होता है। सोना ही हमारा सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय धातु होती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम होती है और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु की बात की जाए तो आपकी फ्लोरीन होती है। धातु सीजियम, अधातु फ्लोरीन। नेक्स्ट है उच्चतम गलनांक वाली धातु। उच्चतम गलनांक वाली धातु हमारी टंगस्टन होती है। ठीक है, टंगस्टन जो होती है वो उच्चतम गलनांक वाली धातु होती है। नेक्स्ट है कि उच्चतम आयनन विभव वाला कौन सा तत्व है। उच्चतम आयनन विभव वाला हीलियम है और निम्नतम आयनन विभव वाला सीजियम है। ठीक है, उच्चतम आयनन विभव वाला हीलियम है, निम्नतम आयनन विभव वाला सीजियम है। नेक्स्ट है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, क्लोरीन में। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो होता है वो क्लोरीन होता है। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए पूरी आवर्त सारणी में, यदि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात की जाए तो हमारी फ्लोरीन होती है। आपको पता है हम टॉपिक जो चला रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी कि जब हम आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है En का जो मान होता है वो कम हो जाता है। जबकि हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो उसका जो विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन अंत भी है हमारा, क्योंकि 17वें समूह में रखा गया, 18वें में तो हमारी अक्रिय गैस है, साथ ही साथ ये सबसे ऊपर रखा गया और सबसे अंत में रखा गया है, इसलिए ये हमारा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होगा। नेक्स्ट है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक वाला कौन सा तत्व है, तो ये ही हमारा फ्लोरीन है। नेक्स्ट सबसे प्रबल अपचायक। सबसे प्रबल अपचायक की बात की जाए तो लिथियम। देखो ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचायक, ऑक्सीकारक सभी के बारे में आपको रेडॉक्स चैप्टर में जानकारी दी जाएगी और आपको पता है इस टाइम हम रेडॉक्स चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। ओनली अभी इसका पार्ट 1 ही हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे सबसे पहले देख लें और आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रेडॉक्स चैप्टर के अन्य आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि हमारी क्लास कब आती है। ठीक है, और यदि सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लोगे तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। नेक्स्ट है कि एक परमाणविक गैसें या फिर गैसीय तत्व का समूह। एक परमाणविक गैसें की बात की जाए या फिर गैसीय तत्वों के समूह की बात की जाए तो हमारी कौन सी होती हैं, तो देखो अक्रिय गैसें जिन्हें उत्कृष्ट गैस या फिर शून्य समूह कहा जाता है। हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, जो कि अब आपको देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कौन कौन सी हमारी अक्रिय गैसें होती हैं और साथ ही साथ आपको ये बताना होगा कि इन्हें कौन से समूह में रखा गया है, इन्हें कौन से समूह में रखा गया है। और यदि आपको इसके याद करने की कोई ट्रिक पता हो तो वो भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। यदि नहीं आपको पता होगी
तो एक ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आएंगे जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा अक्रिय गैस को याद करना। पहले तो आप अपनी ट्रिक को लिखना, यदि आपकी अच्छी हुई और आपको नहीं पता है तो वो भी बता देना, हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से अक्रिय गैसों को याद करा देंगे। ठीक है, तो आपको बतानी होंगी और कौन से समूह में रखी गई हैं ये भी आपको बतानी होगी, और इन्हें उत्कृष्ट गैस के साथ साथ किन और नामों से जाना जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अक्रिय गैसें जो होती हैं वो एक परमाणविक होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमारी मान लीजिए आर्गन अक्रिय गैस है। ठीक है, माना कि मान लेते हैं, और वैसे भी आर्गन हमारी एक अक्रिय गैस है। आर्गन हमारी अक्रिय गैस है तो आपने कभी भी इसे 2 या फिर 3 के रूप में नहीं देखा होगा, हमेशा आर्गन AR के रूप में रहता है। इसका रीजन ये है कि अक्रिय गैसें हमारी एक परमाणविक होती हैं, ये कभी भी 2 परमाणविक या त्रिपरमाणविक नहीं होती हैं, ये एक परमाणविक होती हैं। पूरी आवर्त सारणी में ओनली ऐसी अक्रिय गैसें ही हैं जो एक परमाणविक अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि जो आपके हेलोजन परिवार के एलिमेंट होते हैं वो 2 परमाणविक स्टेट में पाए जाते हैं, सॉरी 2 परमाणविक होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। यदि सोडियम तत्व को हम मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे, इसे हम यदि ऐसा ही खुला छोड़ देंगे तो ये वायु से क्रिया करके वायु के संपर्क में आकर के आग बैठा सकता है। ठीक है, सोडियम को यदि आप ऐसी खुली जगह पर छोड़ देंगे तो वो तुरंत वायु से रिएक्शन कर लेगा और उस जगह पर आग लग जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी को तेल को सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका और आपको आज ये भी बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसे पानी में डुबोकर रखे जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, और एक और बताना होगा कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसे रंगीन बोतलों में भर करके रखा जाता है। यदि रंगीन बोतलों में से नहीं रखा जाएगा तो ये किस विषैली तत्व का निर्माण कर लेगा या फिर किस विषैले यौगिक का निर्माण कर लेगा, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखें आप कितना अच्छा पढ़ते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो ये हमारे हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। आज का नेक्स्ट और लास्ट है कि सर्वाधिक विषैली धातु कौन सी है। सर्वाधिक विषैली धातु की बात की जाए तो ये प्लूटोनियम होती है। प्लूटोनियम धातु सर्वाधिक विषैली धातु होती है। ठीक है, तो आज हमने आपके बहुत सारे एलिमेंट्स उनके उच्चतम और निम्नतम गुण को कंप्लीट कराया, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत सारे घुमाकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये छोटे टॉपिक भी आपके क्लियर होने चाहिए। वैसे हमने इससे पहले 4 या फिर 5 टॉपिक आपके क्लियर करा चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा कराने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करें। जहाँ भी आपको डाउट हो, समझ में ना आया हो तो आप लिख दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार उसे ज़रूर कर दें, उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।